और आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारा अभी भी विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या जो एग्जाम नहीं दिए थे बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 और 1 to 5 वाले वो फिर से दे सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। कब तक एग्जाम डेट आपका आएगा इस पर भी बात करेंगे। अभी जो है 3 व्यक्ति को रिमांड पर लिया गया है, आगे क्या हो सकता है, क्या ये संख्या बढ़ेगा, इन सारे चीज को लेकर चर्चा करेंगे। 9th 10th का क्या होगा, 11th 12th का क्या होगा, तो इस बात को आप समझिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी का बड़ा फैसला, 15 मार्च को हुई शिक्षक भर्ती रद्द। यहाँ पे देखिएगा पहली पाली के मध्य और दूसरी पाली में हुई थी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति। परीक्षा के पहले ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे प्रश्न पत्र। आर्थिक अपराध इकाई कर रही है मामला का जांच। अभी मामला का जांच चल रहा है। अभी आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज नहीं आएगा, इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात बता दें, अब आप तन मन और धन को लगाकर रूम पर बैठिए और पढ़ाई कीजिए। ये सब नहीं सोचिए कि 5 मिनट हम ये काम कर लें, 10 मिनट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ईओयू की 3 अभियुक्तों को लिया रिमांड पर। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद अब ईओयू ने इसकी जांच तेज कर दी है। जांच अभी चलेगा, जांच जब तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। बड़ा सातिर कौन है, इसमें कौन कौन संलिप्त है, उसके बाद कुछ होगा। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार व विक्की कुमार को दोनों ने 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इस तीनों को गुरुवार से तीनों से पूछताछ होगी। विशाल ने ही कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की जानकारी ईओयू को दी थी गिरफ्तारी के समय। तो देखिए एक बात बता दें, तीनों को रिमांड पर लिया गया है। अब ये तीनों क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आज ही नोटिस आ जाए, कल ही नोटिस आ जाए या कुछ आ जाए, तो ये अभी कुछ होने वाला नहीं है। जांच हो जाए, एग्जाम में भले कुछ लेट हो लेकिन जांच सही तरीका से हो जाए, ताकि फिर ऐसे कोई व्यक्ति या कोई ऐसे लोग जो जरूरत ना करे कि क्वेश्चन आउट कराने का। मेरा मानना यह है। आप क्या विचार रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 15 के 2 पाली में पेपर ली गई थी। दोनों पाली के 313 सेंटर और अभ्यर्थी को गिरफ्तार करने के बाद 313 सेंटरों और अभ्यर्थी को गिरफ्तार करने के बाद आयोग की दिए प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया। इसमें कहा गया था कि उत्तर की प्रश्न पत्रों की लीक पहले ही संगठित गिरोह ने करा लिया। आयोग के द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान कार्रवाई की जा रही है। मामले में परीक्षा को जारी रखने या रद्द करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। यानी कि साफ तौर पर आयोग को बताना था। ये सब आप जानते हैं, कल का सूचना है। लेकिन अब देखें इसमें क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। पेपर लीक के 3 आरोपी रिमांड पर, महिला अभ्यर्थी के गिरफ्तार होने की चर्चा। यहाँ पे देखिएगा सीतामढ़ी बीपीएससी पेपर लीक में मंगलवार को देर रात बीबीपुर गांव से एक महिला अभ्यर्थी के गिरफ्तार होने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उसके पास से कुछ कागज बरामद किए गए हैं। एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीका से ये तीनों रिमांड पर हैं, जिस तरीका से ये जो बताएंगे वो आगे बढ़ेगा और अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। आप देखे होइएगा बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र लीक हुआ, अभी जांच चल रहा है। कई 100 लोगों पर एफआईआर हुआ है, कई लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ। जब तक आर्थिक अपराध का टीम टोटल सही तरीका से जांच करके सुपुत्र ना कर लेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तैयारी करते रहेंगे। कभी भी आपका एग्जाम डेट आएगा, आप एग्जाम देंगे, लेकिन जांच जब तक हो जाए इसमें आप कोऑपरेट करें, आप इसमें सहयोग करें। बीपीएससी शिक्षक तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जितने भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इन सभी आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी पूछताछ करेगी। बुधवार को 3 मुख्य आरोपी विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विक्की की रिमांड के शाम कोर्ट के स्तर से मिल गई। इसे पूछताछ की प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू होगी। इसकी रिमांड अवधि 2 दिन की है। इसके बाद अन्य अभियुक्तों से भी रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। यह जानकारी एकत्र की जाएगी कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपने के लिए भेजा गया था। इसकी जानकारी उन्हें कैसे मिली? कोलकाता ही भेजा गया था। इसको जानकारी किसने दिया, इसके बारे में भी पूछताछ चलेगी। आखिरकार इसमें कोई और अधिकारी, कर्मचारी या कोई अन्य लोग तो नहीं है, या किसी प्रकार का कोई मिली भगत तो नहीं है, या किसी प्रकार का कोई अन्य सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है कि इन लोग को इन सारे चीज़ को जानकारी दे रहा है। इन सभी चीज़ का पूछताछ होगा और लगातार पूछताछ चलेगा जब तक अंतिम ना हो जाए। और एक बात समझ लीजिए, ये 2 दिन का रिमांड है। अगर आयोग को आर्थिक अपराध इकाई को लगे कि नहीं मुझे और 4 दिन का रिमांड चाहिए और मुझे 10 दिन का चाहिए, तो वो लोग लेते हैं, आप भी जानते हैं।
अभी इस मामले में बीपीएससी से कुछ पदाधिकारी व कर्मी जांच के घेरे में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि बीपीएससी के कुछ कर्मी और अधिकारी भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। संदिग्धों की तलाश में बिहार और झारखंड के करीब 1 दर्जन स्थानों पर छापामारी की गई। बुधवार को देर रात तक छापामारी चलती रही। अभी भी छापामारी चल रहा है। बारिश हो रहा था लेकिन छापामारी चल रहा था, यानी कि आर्थिक अपराध की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम पड़ेगी। बिहार के जितने भी युवा देख रहे हैं, एक बार जरूर आप अपने मन से थैंक यू आर्थिक अपराध को लिखिएगा। ये मेरा मानना है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जिस तरीका से ये किया जा रहा है, ये जांच हो रहा है, ताकि बिहार से पेपर लीक का मामला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। झारखंड में करीब 1 दर्जन छापामारी बुधवार रात शाम तक चली। इस मामले में हजारीबाग और पटना के करबिघैया में जब्त हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, पेन ड्राइव समेत अन्य सभी की जांच होगी। जांच किया जाएगा फोरेंसिक साइंस लैब के द्वारा जांच किया जाएगा से कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि कोई इस फाइल या अन्य चीज को डिलीट तो नहीं कर दिया है। अगर कुछ डिलीट किया होगा तो भी रिकवरी किया जाएगा। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी बीपीएससी के संबंधित कंप्यूटर और लैपटॉप को संरक्षित करने के लिए कहा है। साथ ही देखिए, एसआईटी साफ तौर पर जांच कर रही है कि जिस तरीका से अगर कोई इस लैपटॉप से कुछ डिलीट भी कर दिए हैं, इस पेन ड्राइव से कुछ डिलीट भी कर दिए हैं, इस कोई सिस्टम से डिलीट भी किए हैं, तो उसको भी लाया जाए। फॉरेंसिक जांच होगा ताकि मालूम चल जाए कि ये बार बार कौन कर रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको इतना अभ्यर्थी के जीवन के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा फिर एक बार 87,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई थी। बीपीएससी तीसरे चरण की भर्ती 87,774 पदों पर निकाली गई थी। लगभग 4,63,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। प्राथमिक स्कूल के लिए 1,60,000, वहीं 6 to 8 के लिए E1 के लिए 2,13,000 के आसपास अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। 1,44,000 के आसपास, इसमें मध्य 61,000 आवेदन आए थे। यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो परीक्षा हुआ है उसका प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था इस तरीका से बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा टोटल बताया गया, झारखंड से पकड़े गए थे 270 अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में आयोजित की गई थी और आयोजित होने से शुरू होने से पहले ही झारखंड पुलिस ने हजारीबाग में स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल से छापेमारी कर इन दौरान होटलों से बरामद किए गए थे 270 अभ्यर्थी के लिए हूबहू उस सभी प्रश्न सेम मिल गए थे। बीपीएससी प्रश्न पत्र से जांच कराया गया था। 270 अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन्हें ईओयू मामले की जांच कर रही है। जांच में खुलासा सामने आ रहा है, ये इन लोगों से भी पूछताछ होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं कि केवल क्या ये 3 लोगों से, ये 20 लोगों से, जिस तरीका से अभी छापेमारी जो चल रहा है बुधवार रात तक चली, आगे भी चलते रहेगी जब तक कि अंतिम सोर्स इसका कौन है उनका पता नहीं लगाया जा सके। यहाँ पे देखिए रिमांड पर सभी पेपर का मुख्य पृष्ठ पर ये सब दिया गया है कि रिमांड में भरे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा शिक्षक के लिए इतना पद पर इतना लाख आवेदन आए थे, ये सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है परीक्षा को लेकर। अब देखिए परीक्षा को लेकर विद्यार्थी ये परेशान है कि अब परीक्षा कब होगी। तो इन सारे चीज़ को आप अभी टेंशन ना लें, अभी आप पढ़ाई करें जब तक जांच सही तरीका से, बस यही रिक्वेस्ट करें कि जांच सही तरीका से हो ताकि आगे फिर से बिहार में ऐसी गलती ना हो, आगे फिर से कोई किसी भी एग्जाम का पेपर लीक ना हो, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये लोग कई एक बार, जैसे विशाल से पूछा गया कि कितना पेपर आप लीक कराएं तो बोला याद नहीं है, यानी वो इतना कराया होगा कि उसको याद नहीं है, तो उन लोगों को ऐसी सजा मिले ताकि फिर से वो सहम जाए, फिर से न करे। जो विद्यार्थी भी इसमें पकड़े गए हैं उनके साथ भी सही सलामत सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। यदि उनके अभिभावक भी इसमें लिप्त है तो उनको भी सजा देनी चाहिए ताकि ये लोग एक बार से फिर से सोचे कि कोई क्वेश्चन बेचने के नाम से इनको बुला रहा है तो वो लोग न जाए। कोई भी अभ्यर्थी जो मेहनत करता है उसके बारे में सोचिए, जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ है, जो 2 लाख 1 लाख अपने मम्मी पापा का गहना गिरवी रख के या अपना ज़मीन गिरवी रख के डिग्री लेता है और पढ़ाई करता है, उसके बारे में आप विचार कीजिए। रात दिन एक करके पढ़ता है। अभी भी गांव में जाइएगा तो जहां लाइट कट जाता है तो वहां टर्च लाइट से लोग पढ़ते हैं, लाइट कट जाता है तो एक लैंप जलाकर पढ़ते हैं। उन लोगों के बारे में भी सोचिए। जिसके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, चट्टी बोरा बिछा के पढ़ता है, जिसके घर में टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, उस बच्चा को सोचिए। उसके पास जुनून ही केवल है कि हमको शिक्षक बनना है, उस अभ्यर्थी के बारे में थोड़ा सा आप सोचिए। और मेरे तरफ से और एग्जाम टूर की तरफ से ईओयू को थैंक यू। आप जो काम किए वो काबिले तारीफ है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।
कम समय में इतना काम कर दिए ताकि बीपीएससी को ठोस सबूत मिला और बीपीएससी ने एग्जाम कैंसिल की। बीपीएससी को इसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि जब तक लिखित नहीं मिलेगा, मिल गया, अब कर दी। लेकिन अब आगे से ना हो इसके लिए आप लोग कठोर कार्रवाई करें, आगे से ना हो इसके लिए आप लोग कुछ उपाय करें ताकि अभ्यर्थी का कल्याण हो सके। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।